Hi, a very good morning. This is Parul, your home tutor from Manovega Excellence Academy. I'm your home tutor and I'll be providing this free online platform to the students from class 1st to 10th. मेनली फोकसिंग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने मटेरियल लिया हुआ है यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि टॉपिक वाइज उनको जो भी कंसेप्ट्स हैं या जो भी उनका सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश करूँ। और इसके साथ ही हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को शुरू करेंगे। सो वेलकम, आर यू एक्साइटेड फॉर अ फन learning session today? Surely great. I will try my best to make it a more fun learning as well as मैं इसकी जो डिटेलिंग है वो आपके साथ कुछ इस तरह से शेयर करूंगी कि आपको वो पॉइंट्स में याद रहे, ना कि आपको उसको पूरा बोलते हैं ना एक पैराग्राफ में लिखा होता है। इंस्टेड आप पॉइंट में याद करेंगे या इमेजेस के रेफरेंस से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पृथ्वी यानी कि अर्थ, जिसे हम वर्ल्ड भी कहते हैं, और सूर्य से तीसरा ग्रह और ज्ञात ब्रह्मांड में यानी जो भी हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स है उसमें एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन उपस्थित है या फिर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। यह सौरमंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है यानी हमारा पृथ्वी। अब पृथ्वी के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो जानना ज़रूरी हैं या फिर आगे आने वाली जो चैप्टर्स हैं, आगे आने वाले जो कंसेप्ट्स होंगे वो इससे रिलेट कर पाएंगे, तो हम बात करते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम की विविधताओं से भरा हुआ एक ऐसा अनूठा ग्रह है ये जो ध्रुवों पर चपटी है, आकार में एक नारंगी की तरह है। और इसके बारे में जानने वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी रेडियोधर्मी डेटिंग या फिर साक्ष्य जो हैं और इसी तरह के जो अन्य स्रोत हैं उनके अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 बिलियन ईयर है। इतनी पृथ्वी की आयु है। पृथ्वी न केवल मानव बल्कि अन्य प्रजातियों का भी घर है। साथ ही ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर लाइफ के लिए यानी जीवन का अस्तित्व पाया जाता है। इसकी सतह पर जीवन का प्रस्फुटन जो है वो काफ़ी पहले हो चुका है, इसलिए इसके जो नंबर्स हैं, जो भी फैक्ट्स मैंने यहाँ पे शेयर किया है, प्लीज़ ट्राई टू नोट इट डाउन या फिर आप कहीं इसे नोट्स बनाकर रखें। पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है, लगातार गतिशील है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर गति करती है। इसका पथ जो है वो दीर्घ वृत्ताकार या फिर अंडाकार होता है और इस पथ को पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं और हर 4th ईयर लीप ईयर होता है। जो क्यों होता है मैं आपको आगे इसका डिटेल वीडियो शेयर करूंगी। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1400 वर्ष पहले 5वीं शताब्दी में यह बता दिया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो आर्यभट्ट ये कहते थे कि घूमते हुए लट्टू को हम सभी ने देखा है, पृथ्वी भी इसी लट्टू की तरह ही घूमती है। और गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के संबंध में उन्होंने आर्य सिद्धांत नाम का ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में गणित तथा ज्योतिष विषय के सिद्धांत सूत्रबद्ध और श्लोकबद्ध पद्धति से दिए हुए हैं और बड़े बड़े अंकों को संक्षेप में लिखने की अभिनव पद्धति इस ग्रंथ में दी गई है। अब पृथ्वी की विशेषताओं का जो अध्ययन है उसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य की परिक्रमा करते करते पृथ्वी के तल पर सूर्य का ताप का प्रभाव एक सा नहीं रहता। मतलब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं या कम पड़ती हैं तो वहां तापमान कम होता है, और अगर किरणें सीधी पड़ती हैं तो वो भाग अत्यधिक गर्म रहते हैं। उदाहरण के तौर पे दक्षिण अफ्रीका। अब एक सवाल आता है मन में कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं हम या फिर पृथ्वी के बाहर। तो हम पृथ्वी के बाहर रहते हैं। इसके अंदर इसका केंद्र कोर होता है और इसके ऊपर बाहर कोर की परत होती है, जिसके बाद मेंटल वाला हिस्सा है। और ये जो पूरी परत है इसको मैं अपने अगले स्लाइड में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है वो जल से ढका हुआ है, जिसे हम सागर, महासागर या समुद्र के रूप में जानते हैं। और जिस भाग में जल नहीं है वो भूभाग कहलाता है। इस पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य निवास करते हैं। अब पृथ्वी की जैसे मैंने बताया कि केंद्र कोर होता है या फिर बाहरी कोर की परत होती है या फिर मेंटल वाला हिस्सा होता है, तो ये कहाँ पर होता है और इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी की 2 प्रकार की संरचनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना। जैसा मैंने बताया हम बाहर की संरचना में रहते हैं, बाहर के हिस्से में रहते हैं हम पृथ्वी के। तो जानते हैं कि आंतरिक संरचना क्या होती है और क्यों वहां हम रह नहीं सकते। तो पृथ्वी की तो आंतरिक संरचना है वो 3 परतों में होती है, बटी हुई होती है। सबसे अंदर वाला भाग होता है क्रोड,
फिर होता है प्रवार, फिर होता है भूपटल। इसमें से ये जो बाह्य क्रोड होता है वो तरल अवस्था में होता है और एक ठोस लोहे और निकल के आंतरिक कोर के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो एक सेब फल के आंतरिक भाग के समान होता है। मतलब सेंटर जहां पे बीज सबसे ज्यादा होते हैं, जब आप एक एप्पल को कट करते हैं तो उसका जो सेंटर भाग होता है उसे हम क्रोड की तरह ले लें। इसके ऊपर का भाग यानी जहां पल्प एरिया होता है वो प्रवार होता है और इसकी जो ऊपर की कोटिंग होती है वो भूपर्पटी कहलाती है। ठीक है, तो भूपर्पटी जो होती है वो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत अन्य दो परतों की अपेक्षा पतली होती है और मोटाई 30 से 60 किलोमीटर होती है। यह महासागरों की निचली परत कहलाती है जहां पर ज्यादातर मिनरल्स होते हैं। प्रवार मध्य परत होती है जो भूपर्पटी से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है और यहाँ पर पिघली हुई ठोस चट्टानों का अंश होता है। क्रोड सबसे अंतिम और भीतरी भाग है जहां सबसे ज्यादा ऊष्मा होती है और धातुओं में सबसे ज्यादा पिघला हुआ लोहा इसी भाग में होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आंतरिक क्रोड हुआ सबसे अंदर का हिस्सा जहां पर सारी जो ये मेटल्स वगैरह होती हैं जिनका पिघला हुआ लोहा यहाँ पर होता है। इसके बाद थोड़ा बाह्य क्रोड पर आते हैं अपन। बाह्य क्रोड के बाद होती है क्रोड मेंटल सीमा जहां पर ये खत्म होता है। इसके बाद हम आते हैं प्रवार और उसके बाद भूपर्पटी और फिर आता है स्थल मंडल। तो जैसा मैंने बताया कि हम पृथ्वी पे बाहर की तरफ रहते हैं, तो अब ये किस तरह से डिफाइन होता है, क्योंकि अपने पृथ्वी पर तो जल भी होता है, भूभाग भी होता है, तो इसे दो तरह से हम दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भूपटल क्या होता है। पृथ्वी का बाह्य भाग जिस पर मानव निवास करता है वो क्रस्ट यानी भूपटल कहलाता है। एक होता है समुद्री यानी भूपटल जो कि ओशियन क्रस्ट कहलाता है और दूसरा होता है महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये दोनों ही धरातल पर महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। पृथ्वी की सतह पर भूमंडल होता है, स्थल मंडल होता है जिस पर हम निवास करते हैं। अब जानते हैं ओशियन क्रस्ट या फिर समुद्री भूपटल क्या होता है। जैसा हमें पता है कि लगभग 71% यानी कि 70.8% भाग जो है पानी से ढका हुआ है, तो यह समुद्री भूपटल लगभग 4 किलोमीटर औसत जल से ढकी हुई है, जिसके नीचे 0.5 किलोमीटर अवसाद पाए जाते हैं। इसके नीचे 1.5 किलोमीटर तक ज्वालामुखी बेसाल्टी जो चट्टानें होती हैं जिसे भूकंप परत 2 भी कहा जाता है वो पाई जाती हैं। इसके लगभग 6 किलोमीटर नीचे और मोह परत से ऊपर भूकंपी परत 3 पाई जाती है जहां पर भूकंप की तरंग की गति सबसे अधिक होती है, जिसमें लोहा मैग्नीशियम युक्त भारी आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। और गहरे समुद्रों या बेसिनों का भूपटल सभी स्थानों पर समान रूप से मोटाई वाला माना गया है। यहाँ पर सीमा की चट्टानें, सीमा SIMA की चट्टानें सभी ओर पाई जाती हैं, एक सी। अब बात करते हैं महाद्वीपीय भूपटल क्या होता है। तो जैसा कि महाद्वीप के बारे में हम बात करें, कॉन्टिनेंट कहते हैं जिसे। हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, यानी एशिया महाद्वीप में। महाद्वीपीय भूपटल की तुलना में समुद्री भूपटल जो है वो अधिक घनत्व वाली चट्टानों से बना हुआ है। भूपटल की मोटाई 25 से 50 किलोमीटर तक मानी गई है। महाद्वीपीय भूपटल की जो संरचना है और मोटाई है एक समान नहीं है और महाद्वीपीय धरातल की जो औसत ऊंचाई है वो समुद्र तल से केवल 800 मीटर है। यानी जब कभी हम ट्रैवल करते हैं कुछ ऐसे वो देखते हैं साइंस जहाँ पे लिखा रहता है इस जगह की ऊंचाई, स्टेशन वगैरह पे ये अक्सर लगा रहता है कि इस जगह की ऊंचाई समुद्र तल से इतनी ऊंची है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि समुद्री भूपटल और महाद्वीपीय भूपटल की सीमा का निर्धारण कर पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये कोई स्केल से मेजर किया हुआ नहीं है, ये नेचर के द्वारा बनाया गया है। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर लेते हैं जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे अब बताइए, मैंने एक एक्सरसाइज दी हुई है जो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप इस आर्टिकल को या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप इनके आंसर्स ढूंढ पाना आपके लिए आसान होगा। आप चाहें तो इसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जीवन के लिए गुरुत्वाकर्षण का क्या महत्व या फिर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। आइजैक न्यूटन की थ्योरी हम सभी ने सुनी और पढ़ी होगी, जहां पर एक बार एक बगीचे में वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर पे सेब गिरा, तो उन्होंने सोचा कि नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया या किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। तो इसके साथ ही उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर एक विशेष बल से खींचती, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और इसके अभाव में ना ही हम चल सकते हैं और ना ही कोई कार्य कर सकते हैं। और पृथ्वी पर समस्त गतिविधियां गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव होती हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान ही इस गुरुत्वाकर्षण बल का निर्धारण करता है, जिसके कारण वायुमंडल पृथ्वी पर बना रहता है। इनफैक्ट वन मोर थिंग और वन इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नो कि सन के आसपास जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण ही निश्चित कक्षा पर चक्कर लगाती है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये यूनिवर्स में कहीं पर भी खो जाती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद रखूंगी कि आपको कुछ ना कुछ इसमें से याद जरूर रहा होगा।
आप चाहें तो एक नोटबुक में ये सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसमें 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी अपने एक काल्पनिक अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी के अलग अलग भाग में पड़ने से मौसम और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से घिरा होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पौधे रहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग में वायुमंडल होता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड निष्क्रिय गैसें होती हैं। और आंतरिक संरचना में 3 प्रमुख भाग भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड होता है। आप चाहें तो इसके जो पिक्चर्स मैंने शेयर किया उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही जरूरी होता है। और महत्वपूर्ण खनिज जो है पेट्रोलियम, कोयला, चूने के पत्थर आदि, लोहा, तांबा, सोना, भूपर्पट